भजन भक्ति हमारे शरीर पर गहरा असर डालती है। विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक कंपन है और जब हम भगवान की भजन भक्ति करते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी प्रभावित होने लगती है और प्राण शक्ति का संचालन नियमित हो जाता है और हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर या हमारे सातों चक्रों को संतुलित करने लगती है। जय श्री सच्चिदानंद। जब हम भक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर मंदिर, भजन, पूजा पाठ की तस्वीरें आने लगती हैं। कई लोग इसे सिर्फ एक अंधविश्वास और भावनाओं का खेल मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे ऋषि मुनि और आधुनिक न्यूरो साइंस के अनुसार भक्ति के पीछे एक गहरा स्पिरिचुअल साइंस है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भक्ति दिमाग, डीएनए और चेतना को बदल सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल अमृत कलश कथा को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं भक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। भक्ति शब्द संस्कृत के भस धातु से आया है जिसका अर्थ होता है जुड़ना। यहाँ पर हाथ जोड़ने की बात नहीं की जा रही है। महान ऋषि सांडल्य के अनुसार अपनी आत्मा को जानकर उस प्राण शक्ति को सम करके ईश्वर में जोड़ना ही भक्ति कहलाता है। लेकिन विज्ञान की भाषा में यह आपकी इमोशन को एक उच्च आयाम पर ले जाने की प्रक्रिया है। जब हमारा मन गहरे ध्यान में लग जाता है तो उस समय हमारी मस्तिष्क में एक गजब का बदलाव देखने को मिलता है। गहरे ध्यान से हमारे मस्तिष्क में ऐसे ऐसे हार्मोन का रिसाव होने लगता है जो हमारे सोच और मानसिक शांति को बैलेंस करने लगती है। जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तो हमारे दिमाग से ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होने लगता है। वैज्ञानिक शोधकर्ता बताते हैं यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक भक्ति और ध्यान करता है उसका विचार और स्थिरता बढ़ जाती है और वो कोई भी निर्णय बहुत ही अच्छी तरीके से ले पाता है। भजन भक्ति हमारे शरीर पर गहरा असर डालती है। विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक कंपन है और जब हम भगवान की भजन भक्ति करते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी प्रभावित होने लगती है और प्राण शक्ति का संचालन नियमित हो जाता है और हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर या हमारे सातों चक्रों को संतुलित करने लगती है। आज के दौर में जब तनाव और मानसिक भटकाव चरम सीमा पर है, विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि भक्ति केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं बल्कि ये आपके मस्तिष्क को अधिक लचीला, बुद्धिमान और शांत बनाने की एक जैविक प्रक्रिया है। भक्ति में एक निष्ठता की आवश्यकता होती है। जब कोई भक्त अपने इष्ट या मंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके मस्तिष्क में न्यूरल पाथवेज पुनर्गठित होने लगते हैं। निरंतर भगवान का नाम जपने से मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है। यह नेटवर्क तब सक्रिय होता है जब हमारा मन फालतू की चिंताओं में भटकता है। पैथोलॉजिकल साइंस के अनुसार भक्ति जैसी एकाग्रता वाली क्रियाएं कॉग्निटिव कंट्रोल को बढ़ाती है जिससे पढ़ाई या काम में फोकस करना आसान हो जाता है। भक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा या प्रारब्ध है। यह समर्पण का भाव व्यक्ति के लिम्बिक सिस्टम को शांत रखता है। एक भक्त हर परिस्थिति में भगवान को याद करके खुश रहता है। यह नजरिया जीवन के प्रति कड़वाहट को खत्म कर देता है और व्यक्ति को आशावादी बनाता है। हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि आशावादी लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता और हृदय स्वस्थ दूसरों से बेहतर होता है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि भक्ति अंधविश्वास नहीं बल्कि एक विज्ञान है जिसे हृदय की प्रयोगशाला में भक्ति के द्वारा शोध किया जाता है।